गुजरात जायंट्स की कप्तान स्नेह राणा ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला लिया। यह फैसला बहुत ही कारगर साबित हो रहा था क्योंकि डंकली और मेघना की पार्टनरशिप बहुत अच्छी बढ़ रही थी। सोफिया डंकली जो पिछले मैच में नहीं चल रही थी, वह इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी। विकेट गिरने के बाद पारी को हरनील देओल ने संभाला। सोफिया डंकली बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। उन्होंने अपना अर्धशतक मात्र 18 गेंदों में पूरा किया, जो कि WPL में सबसे तेज अर्धशतक है। आरसीबी की बॉलर श्रेयंका के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारने के प्रयास में सोफिया डंकली ने अपना विकेट खो दिया। सोफिया डंकली ने मात्र 28 गेंदों में 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। 4 नंबर पर बैटिंग करने आई बेहतरीन ऑलराउंडर एस गार्डनर को एच नाइट ने क्लीन बोल्ड कर दिया। नई बल्लेबाज आई डी हेमलेता ने मात्र 7 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली, लेकिन वह भी अपना विकेट जल्दी दे बैठी। बैक टू बैक विकेट्स जाने के बाद भी हरनील देओल ने अपनी पारी को संभाला और गुजरात जायंट्स की तरफ से अपना पहला अर्धशतक मारा। गुजरात जायंट्स के टेलेंडर बल्लेबाजों ने कुछ खास कंट्रीब्यूशन इस कोर्स में नहीं किया था। बैक टू बैक विकेट्स जाने के बावजूद भी गुजरात जायंट्स का स्कोर 201 पर 7 विकेट हो चुका था। आरसीबी को जीत के लिए अब 202 रनों की ज़रूरत थी। आरसीबी की बल्लेबाज ओपनर आई स्मृति मंदाना और एस डिवाइन बहुत ही खतरनाक फॉर्म में लग रही थी। दोनों ने ऐसी बाउंड्रीज लगाना चालू किया मानो आरसीबी हमें जल्दी खत्म कर देगी। छठा ओवर डालने आई एस गार्डनर ने गुजरात जायंट्स को ब्रेक थ्रू दिया। उन्होंने स्मृति मंदाना को कैच आउट करवा दिया। स्मृति मंदाना अपने मिले बेहतरीन स्टार्ट्स को बड़े स्कोर्स में तब्दील नहीं कर पाई और मात्र 18 रनों पर आउट हो गई। इसके बाद पारी को एस डिवाइन और एलिसा पेरी ने संभाला। एलिसा पेरी भी बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, लेकिन मानसी की एक शॉर्ट गेंद पर एलिसा पेरी ने गली के फील्डर को कैच थमा दिया और इसी तरह एलिसा पेरी की 25 गेंदों पर 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी समाप्त हुई। आरसीबी को अब 48 गेंदों में 105 रनों की जरूरत थी। एस गार्डनर अपना तीसरा ओवर डालने आई। उसी ओवर में रिचा घोष को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। अब आरसीबी की सारी उम्मीदें एच नाइट और एच डिवाइन पर टिकी हुई थी। एस डिवाइन और एच नाइट ने गुजरात जायंट्स के बॉलर को टारगेट करना शुरू कर दिया। सदरलैंड अपना ओवर डालने आई। पहली गेंद पर छक्का खा चुकी थी। दूसरी गेंद पर फिर एच डिवाइन ने मारने का प्रयास किया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठी। अब आरसीबी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी। आरसीबी को जीत के लिए 18 गेंदों में 44 रनों की जरूरत थी। आरसीबी का प्रेशर बढ़ रहा था। आगे मारने के चक्कर में स्टंपिंग आउट हुई कनिका पवेलियन जा चुकी थी। आरसीबी के पास में मेगन सूट जैसे पावरफुल हिटर बल्लेबाज रहने के बावजूद भी उन्हें बैटिंग ऑर्डर पर नहीं भेजा गया। आरसीबी को अंतिम ओवर में जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी, लेकिन आरसीबी बल्लेबाज इसे बनाने में नाकाम रहे। इसी प्रकार गुजरात जायंट्स ने यह मैच 11 रनों से जीत लिया। अगर आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर सही रहता तो यह मैच का शायद रिजल्ट कुछ और होता। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो एमआई और डीसी दोनों ने फर्स्ट और सेकंड रैंक होल्ड करके रखी है। गुजरात जायंट्स की जीत के बाद गुजरात जायंट्स चौथे नंबर पर है। आज के मैच की बात करें तो आज एमआई और डीसी दोनों टेबल टॉपर का मैच है। यह मैच बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्रिकेट की सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए और ऐसी शॉर्ट्स हाईलाइट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।